तेजस्वी यादव के भीड़ में एक भी पैसा वाला भीड़ नहीं है। वो लोग अपने नेता को सिर्फ देखने आ रहा है और उनके हर लाइन पर आह और वाह हो रहा है। आप एक दिन फील्ड पर जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो आदमी जिस दिन सभा करने वाला होता है वो जिलवा ब्लॉक हो जाता है उस दिन। अगर एक आदमी कोई मोदी जी को कह रहा है कि आपको हरवा देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, राहुल गांधी से बड़ा नाम बिहार में तेजस्वी यादव हैं और इस बात से जो इनकार कर रहा है उसको राजनीति नहीं पता है। राहुल गांधी का पार्टी कांग्रेस यहां से खत्म हो चुका है, तब ना कितना सीट मिला कांग्रेस को, 7 को मिला, 21 को इनको मिला ना। काहे मिला? इसीलिए मिला क्योंकि तेजस्वी यादव डिजर्विंग है। तेजस्वी यादव मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं वेद बाबू। उनके सभाओं में जाकर देखिए, सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात हो रही है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि मोदी ने जो वादे किए थे वो वादे नरेंद्र मोदी ने पूरे क्यों नहीं किए। इस बात पर चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आ जाते हैं तो वो लोगों को क्या करके देंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो पटना में आकर रोड शो करते हैं और आकर यहां पर दोबारा इनको रात्रि विश्राम करना पड़ता है। तेजस्वी यादव ने इतना उनको सताया हुआ है। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उनका सभा स्थल जो होता है मात्र 100 मीटर होता है। वो आदमी 100 मीटर चलने के लायक नहीं है। वो आदमी हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वहीं पर एक गाड़ी आती है, उनको बैठाया जाता है और गाड़ी से जाते हैं मंच पर, भाषण देते हैं। मंच के पास गाड़ी खड़ी रहती है, तेजस्वी मंच से उतरकर गाड़ी में बैठते हैं, फिर हेलीकॉप्टर में जाके बैठते हैं। यहां पर एक और बात, मंच से उतरने के लिए भी उनको हेल्प चाहिए होता है। एयरपोर्ट पर जाते हैं व्हीलचेयर से और ये बिहार का जनता देख रहा है। बिहार का जनता ये देख रहा है कि उसका नेता कितना मेहनत कर रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करें तो जिस आदमी को डॉक्टर ने 4 सप्ताह के बेड रेस्ट के लिए बोला है, अगर वो आदमी आकर 200 सभा उस टूटे हुए कमर से कर दे रहा है तो समझ जाइए कि भविष्य का एक बहुत बड़ा नेता तैयार हो रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ना, इसको हम ट्रैक्टर बना दिए हैं। भारत के हर मीडिया हाउस में ये खबर चलती है क्योंकि अपने आप में लालू यादव के बयान जैसा ये एक बयान है। लालू यादव ऐसे ही ठिठोली करते हैं मंच पर चढ़कर और तेजस्वी यादव हूबहू वही ठिठोली कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है सनराइज मसाले के द्वारा। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो चाहे आप चंपारण का मटन बनाए, घुघनी बनाए या फिर लिट्टी चोखा, और अगर इसमें स्वाद ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए आईटीसी लेकर आया है सनराइज मसाले का एक ऐसा रेंज जो आपके खाने में पड़ते ही आपको बिहार का स्वाद दे देगा। इनके मसालों की रेंज में खड़ा मसाला और पीसा हुआ मसाला है जो अगर आपके खाने में डाला जाएगा तो आपके खाने का स्वाद एकदम से लाजवाब हो जाएगा। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बड़े बड़े नेताओं पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव लगातार दर्द में होने के बावजूद लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। इसी बात पर चर्चा के लिए हम उपलब्ध हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल भैया कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने 200 से अधिक सभाएं कर ली हैं और इस बात का सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाला है। इसको लेकर के क्या लगता है कि भाजपा के लिए ये 200 से अधिक सभा जो तेजस्वी यादव ने किया मुश्किल खड़ा करेगा? देखिए, मुश्किल खड़ा करेगा कि नहीं करेगा ये बात तो अलग है, लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करें तो जिस आदमी को डॉक्टर ने 4 सप्ताह के बेड रेस्ट के लिए बोला है, अगर वो आदमी आकर 200 सभा उस टूटे हुए कमर से कर दे रहा है तो समझ जाइए कि भविष्य का एक बहुत बड़ा नेता तैयार हो रहा है। और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो अपने आप में लाजवाब है। आप समझिए इस बात को। एगो हेलीकॉप्टर को तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ना, इसको हम ट्रैक्टर बना दिए हैं। भारत के हर मीडिया हाउस में ये खबर चलती है क्योंकि अपने आप में लालू यादव के बयान जैसा ये एक बयान है। लालू यादव ऐसे ही ठिठोली करते हैं मंच पर चढ़कर और तेजस्वी यादव हूबहू वही ठिठोली कर रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर को बोल रहे हैं कि भाई साहब एकरा का तो हम ट्रैक्टर बना दे बानी, और जनता जो है ये सुनकर एकदम खुश हो जाती है। उनको लगता है कि देखिए मेरा नेता ट्रैक्टर का बात कर रहा है। आप कनेक्शन देखिएगा, और यही कनेक्शन 200 सभाओं में तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है, बनाकर दिखाया है। और ये इतनी बड़ी बात है कि भाजपा वाले इतने डर गए हैं कि मोदी जी को पटना में आकर रात्रि विश्राम तक करना पड़ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो पटना में आकर रोड शो करते हैं और आकर यहां पर दोबारा इनको रात्रि विश्राम करना पड़ता है। तेजस्वी यादव ने इतना उनको सताया हुआ है। अभी देखिए वीडियो अपलोड हुआ है, मुकेश सहनी केक कटवा रहे हैं तेजस्वी यादव से और तेजस्वी यादव कहते हैं कि अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप समझिए इस बात को,
तेजस्वी यादव इकलौता वो नेता है जो बिहार में मोदी के सामने सीना तान कर खड़ा है, और तेजस्वी यादव ने ये बताया है कि आप लोग भले मोदी मोदी चिल्लाइएगा, लेकिन विपक्ष का जो काम होता है वो हम काम करेंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं वेद बाबू। उनके सभाओं में जाकर देखिए, सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात हो रही है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि मोदी ने जो वादे किए थे वो वादे नरेंद्र मोदी ने पूरे क्यों नहीं किए। इस बात पर चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आ जाते हैं तो वो लोगों को क्या करके देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 200 सभा, एक आदमी, उस आदमी का गला बैठ गया है, वो आदमी बोल रहा है तो आवाज उनका झलझला रहा है, लेकिन फिर भी वो आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव ऐसा चैलेंज दे रहे हैं जो चैलेंज नरेंद्र मोदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिहार में, और बिहार के हर सीट पर तेजस्वी यादव ने 5-5 सभाएं की हैं। 200 सभा एक आदमी का करना, स्टार प्रचारक आरजेडी का बहुत सारा है, इकलौते तेजस्वी यादव नहीं है, उसमें बहुत लोग का नाम है, लेकिन उस नाम को जो अपना कर्तव्य है जिसको सही से पालन किया है वो आदमी सिर्फ एक है, तेजस्वी यादव। पानी पिलाकर रख दिया है और ये आदमी बता दिया है कि भले आपका नारा होगा 400 पार, लेकिन आपको हम सिमटाने के लिए अपना एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देंगे। अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो सिर्फ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी बिहार में सभा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या लगता है कि किसी और बड़े नेता की बिहार में जरूरत नहीं है? अरे हम तो मुकेश सहनी को भी नहीं मानते हैं वेद बाबू। एक आदमी अगर बिहार में कोई खड़ा है विपक्ष के तौर पर, अगर एक आदमी कोई मोदी जी को कह रहा है कि आपको हरवा देंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हैं। बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, राहुल गांधी से बड़ा नाम बिहार में तेजस्वी यादव हैं, और इस बात से जो इनकार कर रहा है उसको राजनीति नहीं पता है। राहुल गांधी का पार्टी कांग्रेस यहां से खत्म हो चुका है, तब ना कितना सीट मिला कांग्रेस को? 7 को मिला, 21 को इनको मिला ना। काहे मिला? इसीलिए मिला क्योंकि तेजस्वी यादव डिजर्विंग है, और जो आप बात कह रहे हैं वो बात 100% सच है। मुकेश सहनी के पास भीड़ नहीं आ रहा है, भीड़ वो तेजस्वी को देखने आ रहा है, और जहां जा रहे हैं वहां पर ऐसा हुजूम आ रहा है वेद बाबू कि जो देखेगा उसको यही लगेगा कि भाई साहब ये इकलौता आदमी अगर चुनाव में ठीक ठाक तरीके से वोट हो गया और इस आदमी का बात लोगों तक पहुंच गया, तब नरेंद्र मोदी साहब को बिहार जीतने में बहुत तकलीफ होगा। कहां कल शिवहर गए थे, 2 दिन पहले शिवहर गए थे, उसके 2 दिन पहले शिवहर, कहां नहीं जा रहे हैं। एक लोकसभा में वो आदमी 5-5 जगह जाके जनसभा कर रहा है, और हर जगह लाखों लोग आ रहे हैं। और राजनीति में कहा जाता है कि भीड़ बुलाना है तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको हम दावा दे रहे हैं तेजस्वी यादव के भीड़ में एक भी पैसा वाला भीड़ नहीं है। वो लोग अपने नेता को सिर्फ देखने आ रहा है, और उनके हर लाइन पर आह और वाह हो रहा है। आप एक दिन फील्ड पर जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो आदमी जिस दिन सभा करने वाला होता है वो जिलवा ब्लॉक हो जाता है। उस दिन उस जिला में इतनी गाड़ियां होती हैं कि आप वहां से निकल नहीं सकते हैं, आपको पुलिस नहीं निकलने देगा, इतना भीड़ रहेगा। इसके क्या मालूम चलता है? इससे मालूम चलता है कि वो इकलौता आदमी खड़ा है। इंडिया गठबंधन जो है वो कोई एकदम बेकार है बिहार में। एक आदमी जो है तेजस्वी यादव, वो इंडिया गठबंधन का मान, मर्यादा, इज्जत, लाज, शर्म, हया जो कह लीजिए वो बचा के रखा हुआ है, और इसी का फल वोटिंग परसेंटेज में 4 जून को जब चुनाव काउंटिंग होगा तो आपको देखने को मिलेगा। क्या लगता है तेजस्वी यादव का ये जो दर्द है, जो दर्द में सभाएं कर रहे हैं, ये उनके लिए बिहार में सुखद समाचार लेकर आएगा? देखिए, राजनीति में 2-3 चीज होता है, आप याद रखिएगा। मोदी जी का रोना, शरद पवार का महाराष्ट्र में रोते हुए भाषण देना, और उसके बाद ऐसा 3-4-5 सीन है जिसको देखकर आदमी रो देता है। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, कहीं भी सभा करने जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उनका सभा स्थल जो होता है मात्र 100 मीटर होता है। वो आदमी 100 मीटर चलने के लायक नहीं है। वो आदमी हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वहीं पर एक गाड़ी आती है, उनको बैठाया जाता है, और गाड़ी से जाते हैं मंच पर, भाषण देते हैं। मंच के पास गाड़ी खड़ी रहती है, तेजस्वी मंच से उतरकर गाड़ी में बैठते हैं, फिर हेलीकॉप्टर में जाके बैठते हैं। यहां पर एक और बात, मंच से उतरने के लिए भी उनको हेल्प चाहिए होता है। एयरपोर्ट पर जाते हैं व्हीलचेयर से, और ये बिहार का जनता देख रहा है। बिहार का जनता ये देख रहा है कि उसका नेता कितना मेहनत कर रहा है। देखिए, आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो इमोशन है वो कांस्टेंट होता है। कोई भाजपा का समर्थक है, उसका इमोशन मोदी के लिए कांस्टेंट है। कोई आरजेडी का समर्थक है, उसका मोदी के लिए इमोशन कांस्टेंट है। और जिस कांस्टेंट इमोशन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर बेदाबू दिख रहा है कि एक आदमी एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर से जा रहा है। उम्र में है 34 साल, 68-70 साल के नहीं है कि उनको कमर में दर्द है तो डॉक्टर औरतों के पास ले जाइएगा। उनको दिक्कत यह हुआ है कि डॉक्टर उनको बोला बेड रेस्ट करने, लेकिन वो आदमी नहीं कर रहा है, तो दर्द का पराकाष्ठा बढ़ रहा है, लेकिन वो आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा जो भी किया है,
जिसने भी दर्द मतलब अपना काम किया है उसको फल मिला है, और ये फल आपको हम दई है। हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कितना सीट जीतेंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े कोई मोदी के बड़का लीडर हो जाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो इस कमर दर्द में तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो उनको फल देगा, और ये पूरा बिहार नहीं पूरा भारत देखेगा। अगर बिहार में देखा जाए तो भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं आकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी अकेले लगे हुए हैं, इस बात के क्या मायने निकल रहे हैं? देखिए, एक तो भाई सिंपल सा कहावत है, एक बिहारी 100 पर भारी। दूसरा कहावत समझिएगा, दूसरा बात यह है वेद बाबू कि उनके पास नेता नहीं है। आप समझिए, तेजस्वी यादव से बड़ा चेहरा बिहार आरजेडी के पास या बिहार में इंडिया गठबंधन के पास कौन है? राहुल गांधी यहां आएंगे तो उनको 10 आदमी पूछने नहीं जाएगा। राहुल गांधी के सभा में आएंगे तो कुछ ऐसा बोल देंगे कि हंस हंस के लोग चुनाव हरवा देगा, वो बोलेंगे अच्छा हो जाएगा बुरा। एक इकलौता तेजस्वी यादव है जिसको सोशल मीडिया पर आईटी सेल वाले बदनाम करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि वो प्रयास उनका उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। वो जितना तेजस्वी यादव को गिराने का प्रयास कर रहे हैं उतना वो जा रहा है उनकी बढ़ोतरी में, उनका पॉपुलैरिटी और बढ़ रहा है। तो तेजस्वी यादव के सामने जब कोई है ही नहीं है तो तेजस्वी यादव के बाद कौन आएगा प्रचार करने? इकलौता, अरे तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव नहीं है क्या? वो काहे नहीं जा रहे हैं? तो बात समझिए, मेहनत पहला चीज होता है, और दूसरा होता है बोलने का शैली, और तीसरा होता है लोग का पसंद। इस तीनों पर तेजस्वी यादव खड़े हैं, और तेजस्वी यादव के अलावा कोई भी बोलने जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार में, लिख कर रख लीजिए, कोई सुनने नहीं जाएगा। आपको हम लिखित में दे रहे हैं, हम वो भीड़ रोज देखते हैं। और तेजस्वी, जैसे मोदी का दीवानगी है ना कि मोदी मोदी, वैसे ही लोग तेजू तेरू तेज तेजस्वी तेज तेजस्वी चिल्लाते रहता है। और ये फर्क आपको 4 जून को जब काउंटिंग होगा ना तो दिख जाएगा कि हम आपको क्या बोल रहे थे। चलिए, इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है, अपना प्रतिक्रिया हम तक कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।